हम जब बचपन में सुनते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आनंद बख्शी जी, समीर जी, जावेद अख्तर जी या आजकल मनोज मुंतशिर साहब हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं नवरत्न शिटियान जी, शादीलाल जी, ये ऐसे कलाकार हैं, मैं अपने जमीर की कसम खाकर कहता हूं कि इन्होंने इस क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में और शायरी के क्षेत्र में इतना काम किया है कि अगर इनको सही स्पॉट मिल जाता, सही प्लेटफॉर्म मिल जाता, तो ये आनंद बख्शी या प्यारेलाल जी से कम नहीं थे या लक्ष्मीकांत जी से कम नहीं थे। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे सीखने का बहुत शौक है, लेकिन मेरी जिंदगी का जो पिच है वो अलग हो गई है। मैं अब अलग ट्रैक पे खेल रहा हूं, लेकिन ये ट्रैक भी मुझे बहुत पसंद था। लेकिन विडंबना ये है कि किस्मत की बात होती है, कोई एक राह चुनता है, कोई दूसरा राह चुनता है। लेकिन मुझे जब भी मिलते हैं तो मैं इनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं और कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता रहता हूं। यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे पूर्व सरपंच माननीय अमर सिंह जी, इन्होंने इतनी तफसीलन, इतनी गहराई के साथ पाडरी के एक एक गांव का वर्णन यहाँ पर किया, एक एक धार का वर्णन किया जो हमारे सराउंडिंग्स में है कि किसकी क्या महत्वता है, किसकी क्या महत्वता है, किस मेले की क्या महत्वता है। तो ये चीजें आपको अभी लग रहा है कि ये बड़ा ऑर्डिनरी सा है, लेकिन याद रखना ये अनमोल धरोहर है। ये जो कलाकार हैं ये हमारे पाडरी की अनमोल धरोहर हैं। और मैं चाहूंगा कि आप जो बच्चे हैं इनसे मार्गदर्शन लें और इनकी जो बातें, मुझे बड़ा अंदर से फील हो रहा था कि इतने महान कलाकार आपके समक्ष संवाद कर रहे हैं, अपनी शायरी पढ़ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस, अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आपने ध्यान पूर्वक नहीं सुना। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। हम रामलीला यहाँ पर करते हैं। मैं एक शायर आपको बोलना चाहूंगा, उसमें अंगद रावण को कहता है कि ना कर तकब्बर इतना, जहां एक रोज फानी है, तो इससे आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी है। तो इंसान को कभी घमंड या तकब्बर नहीं करना चाहिए। आप स्टूडेंट्स हैं, कल को कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कल को कोई लिटरेचर के क्षेत्र में आएगा। आज आप मनोज मुंतशिर को देखें, बहुत बड़ा नाम हो गया है, फिल्मों के डायलॉग्स लिखता है, गाने लिखता है। आप सलीम जावेद साहब को देख लीजिए, जिनने हिंदुस्तान की सबसे मशहूर हिट फिल्म शोले लिखी थी। तो खाली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनना ये तो एक लिमिटेड दायरा है कि हम यहीं तक सोचते हैं, लेकिन आगे बहुत सारे फील्ड है। आप इस क्षेत्र में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो, जैसा जावेद अख्तर साहब ने किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने किया, या दूसरे जो म्यूजिशियंस है उन्होंने किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज बड़ी देर के बाद मैं इतने सारे कलाकारों के सानिध्य में यहाँ पर बैठा, इनके विचार सुने और इनकी शायरी सुनी। लेकिन मुझे थोड़ा खलिश भी रही दिल में, थोड़ा दुख भी हुआ कि ये जो उम्र है प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ये उम्र ही ऐसी होती है कि उतना सीरियसली इन चीजों को नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आइंदा इन फ्यूचर जब भी ऐसे कलाकार, ऐसी महान शख्सियतें आपके सम्मुख आए, तो कृपया करके उनको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। इनका एक्सपीरियंस, इनका अनुभव, यह आपको आगे जीवन में बहुत काम आएगा। जब आप थोड़े से मेच्योर हो जाएंगे, तब आपको इन चीजों का एहसास होगा कि हमारे बीच ऐसे कलाकार थे जो हमको ये चीजें सुनाते थे, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो कंक्लूड करते हुए मैं एक बार फिर मजीद बिच्चू साहब का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जितनी पाडरी की आर्ट एंड कल्चर की पूरी टीम है उनका धन्यवाद करता हूँ। सैफी साहब का धन्यवाद करता हूँ, प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद करता हूँ। और प्यारे बच्चों, मेरी बातें दिल पे ना लेना, मैंने आपसे कोई मेरी पर्सनल रंजिश नहीं है। ये सिर्फ जो मैंने यहाँ पर हालात देखे, उन हालातों पर थोड़ा सा मुझे फील हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप ऐसे बड़े कलाकारों का सानिध्य प्राप्त करेंगे और बड़ी बारीकी से इन चीजों को सुनेंगे। और आपका, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका भविष्य हमेशा उज्जवल हो। और मैं बिच्चू साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा
सभी जितने भी पार्टी के कलाकार हैं कि आपका ये जो कारवां है पार्टी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का या अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, ये आपका कारवां जो है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये कारवां रवां दवा रहे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। और मैं चाहूंगा कि आपके सानिध्य में आपके आशीर्वाद चले और कलाकार पार्टी से खाली पार्ट तक ही सीमित ना हो, वो बहुत दूर तक जाए और पूरे विश्व में अपने ख्याति का डंका फहराए। तो इतनी शुभकामनाओं मैं चाहूंगा कि ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम हो, ताकि उसमें यहाँ पर बच्चों ने शमूलियत की, लेकिन मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में यहाँ पर